दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर महाराष्ट्र से है और आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से जुड़ी हुई है दिशा सालियान मर्डर एंड रेप केस में। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और किस तरह से आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस मामले में एक मोड़ ऐसा आ गया है जिसके कारण आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आज हम कह सकते हैं कि भले ही देवेंद्र फडणवीस सीएम है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अभी भी सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो सारा सिस्टम राज्य से लेकर केंद्र तक अभी भी उन्हीं लोगों का चल रहा है जो मोदी के पहले केंद्र में थे और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के पहले वहां शासन करते थे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही दिशा सालियान की मौत पर मामला गरमाया, दिशा सालियान के जो पिता हैं सतीश सालियान, उन्होंने अपनी बेटी की मौत के 4 साल बाद ये कहकर सबको चौंका दिया कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। और उसकी जो मौत थी वो मौत आत्महत्या नहीं, वो हत्या थी और उसके साथ हत्या के पहले रेप भी हुआ है। एक पिता के द्वारा इस तरह के आरोप सीधे सीधे लगाए गए तो उन्होंने नाम भी सीधा लिया आदित्य ठाकरे का। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात थे और जो लोगों के बयान मैंने सुने, आदित्य ठाकरे मेरी बेटी के फ्लैट पर मौजूद था, उस बात के कुछ बयान से सबूत मुझे मिले हैं और इसलिए उन्होंने आदित्य ठाकरे प्लस अन्य के नाम पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने कहा कि मेरी जो ये बेटी की मौत है इसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि पुलिस ने सारे सबूत मिटाए और इसको आत्महत्या बताकर क्लोज कर दिया। मामला गरमाया तो आपको बता दूं कि बम्बई हाई कोर्ट ने वो पिटीशन जो थी उसको रजिस्टर कर लिया और रजिस्टर करने के बाद जैसे ही पता चलता है कि ये रजिस्टर हो चुकी है और अब इस मामले में सुनवाई होना है, तो जैसे ही ये खबर आई कि 2 अप्रैल को इसकी सुनवाई है, बम्बई हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है। मामला गर्मा गया और लोग कहने लगे कि अब तो आदित्य ठाकरे जेल जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एफआईआर होगी, अगर किसी लड़की के साथ रेप और मर्डर का आरोप लगता है तो इस मामले में कानून ये कहता है कि पहले गिरफ्तारी होगी फिर पूछताछ होगी। अब देखना होगा आदित्य ठाकरे का क्या होता है। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट आया 22 मार्च 2025, यानी कुछ घंटे पहले अचानक से। आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड एक्टर था, उसी की मैनेजर थी दिशा सालियान और दोनों की मौत को जोड़कर देखा जा रहा था। और जो थ्योरी बताई जा रही थी वो ये बताई जा रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉलोअर हैं उनके द्वारा ये थ्योरी बताई गई थी कि दिशा सालियान के फ्लैट पर एक पार्टी थी, उस पार्टी में बॉलीवुड के कुछ लोग थे, उसमें आदित्य ठाकरे भी थे और वहां होती है रेप की कोशिश। दिशा सालियान के साथ रेप की कोशिश होती है तो दिशा सालियान वहां कुछ ऐसा देख लेती है जिसको वो सुशांत सिंह राजपूत को बताती है। कहा जा रहा है ये किदवंती है, कयास है, अंदाजा है, कंफर्म नहीं है। तो ये ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां कोई लड़की ऐसी थी जो माइनर थी और उसको देखकर उसने फोन कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को कि यहां इस तरह का कुछ चल रहा है, और उसके बाद वो फोन कॉल चला गया तो इन लोगों को पता लग गया और इसके कारण से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी मार दिया, क्योंकि सबूत सुशांत सिंह राजपूत के फोन पे पहुंच चुका था कॉल के द्वारा। अब ये थ्योरी है, इस पर पुलिस ये कह रही है दोनों मौत का कोई लिंक नहीं है। एक मौत जो है 14 जून को होती है, एक 8 जून को होती है। दिशा सालियान 8 जून को मरी। पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड है। अपना 14 मंजिल फ्लैट पर वो पार्टी कर रहे थे, शराब ज्यादा पीने के कारण उल्टी आई और वो नीचे गिर पड़ी। अब इसमें क्या सच्चाई है, इसी के लिए दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी की जांच सीबीआई से कराई जाए मौत की। लेकिन जो मैंने कहा, सिस्टम अभी भी लगता है कि उन्हीं लोगों का है जो मोदी के पहले केंद्र में बैठे थे। सीबीआई की जांच के आदेश आपको बताऊं सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुई, क्योंकि उनके पिता ने एप्लीकेशन लगाई थी और उस एप्लीकेशन में एक था कि मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता और ये सुसाइड कर नहीं सकता तो इसकी जांच होनी चाहिए। और आपको बताऊं कि सुशांत की मौत जो है वो 14 जून 2020 को हुई थी। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए
6 अगस्त 2020 को सीबीआई को यह जांच दी गई। 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद सीबीआई अचानक से एक दिन अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में लगा देती है, और यही मेरी आशंका का कारण है। इसी से मुझे शक होता है कि आप देखिए कि जो सीबीआई 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही थी, 6 अगस्त 2020 से उसको लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर और बाकी लोग सब पूछ रहे थे, सीबीआई बताए क्या चल रहा है, सीबीआई बताए क्या चल रहा है, पर सीबीआई के कान पे जैसे जू नहीं रेंग रही थी और बस क्लोज नहीं कर रही थी, ना ओपन कर रही थी। क्या कुछ डीलिंग चल रही थी? किसका इंतजार सीबीआई कर रही थी इतने दिन? ये जनता अब आरोप लगा रही है। 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद सीबीआई अचानक से 22 मार्च 2025 को उस दिन अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है, जब मुंबई हाई कोर्ट ने दिशा सालियान की मौत की एप्लीकेशन स्वीकार कर ली। इसका मतलब इंतजार में थे क्या कि इधर जांच का आदेश ना हो जाए? इनको लग रहा था ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कोई मोटा पैसे का खेल चल रहा है? रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है सीबीआई के द्वारा, और यह कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में रिया चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं है, उकसाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, और इसमें डीलिंग चल रही थी। आप सोचिए कितनी बड़ी रिया चक्रवर्ती, यूं तो एक बूला बिसरा सा नाम है, लेकिन आपको याद होगा आज तक जैसे चैनल ने प्राइम टाइम में 1 घंटे रिया चक्रवर्ती का लाइव टेलीकास्ट चलाया था। यह बता रहा था कि रिया चक्रवर्ती दिखने में एक अननोन सी एक्ट्रेस है, लेकिन उसके पीछे जो ताकतें हैं वो इतनी बड़ी हैं कि देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल, सबसे महंगा न्यूज चैनल, सबसे ज्यादा टीआरपी वाला न्यूज चैनल आज तक, और उस पर भी खुद उस पर बैठकर आप देखिए उनके वरिष्ठ पत्रकार रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देते हुए दिखाई दिए। यानी उनके प्रश्न उत्तर ऐसे थे, लग रहा था कि राजदीप सरदेसाई बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि इसको तो क्लीन चिट देनी है। राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू हुआ, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई कि रिया चक्रवर्ती आखिरकार है कौन? एक अननोन सी, एक बी ग्रेड की एक्ट्रेस, और उसका आज तक जैसा बड़ा चैनल इंटरव्यू कर रहा है, क्लीन चिट देने की कोशिश की गई। आप सोचिए इतने बड़े बड़े लोग इसके पीछे थे कि पुलिस के अधिकारी तक ट्रांसफर कर दिए गए। परमवीर जो वहां कमिश्नर थे उनका कोई अता पता नहीं। उसके बाद घटनाक्रम बदलता रहता है। अर्नब गोस्वामी जो इतने बड़े पत्रकार हैं वो सवाल उठाते हैं तो उनके चैनल को बंद करने का पूरा षड्यंत्र किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। जो पत्रकार सवाल उठाता था उसी को उठाकर उद्धव सरकार जेल के अंदर डाल देती थी। यह हाल था। इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट, और इसका खुलासा अब जब हो गया, अभी नारायण राणे जो के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस दौरान में जब कोविड चल रहा था, उद्धव ठाकरे ने उनसे 2 बार फोन पर बात की है और उन्हें ये कहा कि मेरे बेटे के पीछे मत पड़ो, यानी उसको एक्सपोज मत करो। उनका बताने का मतलब यह है कि वो सिफारिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे का नाम आ रहा है, आप बार बार बोल रहे हो, मेरे पास सबूत है, मत करो, आपका भी बेटा है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि उस पर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने मना किया है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ कौन है, सच कौन है, ये एजेंसी पता लगाएंगी। और एजेंसी ही जब इन्वॉल्व इस तरह की होंगी कि टाइमिंग पर सवाल उठता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, दिशा सालियान की मौत को लेकर जिस तरह से अब जांच के लिए उसके पिता हाई कोर्ट पहुंचे हैं, सीबीआई को अभी ऐसी क्या जल्दी लगी थी तुरंत क्लोजर रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगाना? ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी हत्या बता रहे थे, ये तो आत्महत्या थी। सीबीआई ने तुरंत क्लोजर रिपोर्ट में लिख दिया कि हमारे हिसाब से ये तो आत्महत्या है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कह रहे हैं कि दम घुटने से इसकी मौत हुई है। अब इसको दोनों को जोड़कर जो लोग देख रहे थे, जो लोग कह रहे थे दोनों मौतों में लिंक है क्योंकि सुशांत की मैनेजर है, और जो थ्योरी चल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत को उसने फोन करके बता दिया, सुशांत सिंह राजपूत को कुछ व्हाट्सएप पे भेज दिया, फिर इन बदमाशों को लगा भाई अब सुशांत पे सबूत पहुंच गया है तो उसको भी मारना है। और इसीलिए आप सोचिए कि दिशा सालियान 8 जून को मारी जाती है और उसके बाद 14 को, यानी उसके 6 दिन बाद सुशांत का भी मौत हो जाती है या हत्या हो जाती है, मुझे नहीं पता।
अब तो मौत ही कहा जाएगा, क्योंकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट लग गई, पुलिस पहले ही बोल चुकी, कोई सबूत है नहीं, तो अब तो मेरे ख्याल में इसमें बोलना भी गलत होगा, क्योंकि आप किस पे विश्वास करोगे। जनता कह रही है मुंबई की पुलिस ने काम ठीक नहीं किया, 100 करोड़ रुपए उगाही का मामला पता नहीं कहां गया, सरकारें बदली, एकनाथ शिंदे सीएम बने, लेकिन उस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई कि भाई अगर आप आरोप लगा रहे हो, ये पता लग रहा है कि 100 करोड़ रुपए महीने की पुलिस से उगाही होती थी, परमवीर सिंह जो कमिश्नर थे वो कहीं ना कहीं दबाव में थे या तो पैसे के बोझ के नीचे दबे थे, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी को जेल में डालना, उनके चैनल के खिलाफ केस बनाना, कौन लोग करा रहे थे भाई? खुलना तो चाहिए, देश को पता तो चले, महाराष्ट्र के लोगों को पता तो चले। लेकिन कैसे पता लगेगा कि जब सिस्टम में वही लोग बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के बिठाए हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि कभी भी कांग्रेस की पोल खुले या आज तक की पोल खुले। अब आज तक के बारे में कभी नहीं पता लगेगा, उस टाइम याद होगा 4 साल पुरानी घटना है, किस तरह से फर्जी टीआरपी करने के लिए और केस चीज पकड़ी गई। आज तक जैसा चैनल अपनी टीआरपी बनाने के लिए फर्जीवाड़ा करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन केस क्लोज, क्योंकि बड़े लोग हैं भाई, मोदी जी तक पहुंच है, अमित शाह तक पहुंच है, आम आदमी की तो है नहीं। और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत वो आत्महत्या थी कि हत्या? अब मैं सबसे कहना चाहूंगा जो फॉलोवर है, चुपचाप होकर बैठ जाओ और भगवान भरोसे, क्योंकि इतना टाइम तो निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता इस देश में, जहां न्यायपालिका का कोई भरोसा नहीं है, घरों में जजों के नोटों के जखीरे मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और कहा जा रहा है, जुडिशरी के जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि जज भी बिकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, जुडिशरी से पूर्व जज जो हैं वो कह रहे हैं कि यहां भ्रष्टाचार है। तो फिर सीबीआई में भ्रष्टाचार, ईडी में भ्रष्टाचार, अक्सर चीजें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन हर चीज बिकाऊ है इस देश में, ऐसा दिखता है। लोग निराश हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ होगा, केवल पॉलिटिक्स हो रही है कि आदित्य ठाकरे का नाम ले दिया, इसमें कुछ ब्लैकमेलिंग, कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ न्यूज, ऐसा बन जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि दिशा सालियान वाले मामले में भी हाई कोर्ट अगर सीबीआई को केस ट्रांसफर कर भी दे, सीबीआई में बैठे तो भारत के ही आदमी है ना, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत में, आप सोचिए 4 साल 6 महीने इस पर कुछ नहीं करा। ये तो इतनी बात तो ये पहले भी कह सकते थे, कुछ नहीं करा। आज वो दिशा सालियान की उम्मीद क्या करोगे आप? उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सबूत तो उस टाइम नहीं मिला इन्हें कुछ भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सारी चीजें चलती हैं, जो डॉक्टर ने कहा, जो पोस्टमार्टम में कहा, बस हो गया जी क्लोज। बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई। जब इसमें सुशांत सिंह राजपूत में तो डायरेक्ट कोई नाम ऐसा है नहीं, उसमें भी एक बड़ा नाम था कि जी उसने कराया, नाम भी नहीं ले सकते, आपके खिलाफ केस हो जाएगा। तो दिशा सालियान की मौत में तो आदित्य ठाकरे का नाम यदि जुड़ रहा है, उद्धव ठाकरे का नाम जुड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये भी किसी बॉलीवुड के बड़े कलाकार उससे कोई कम थोड़े ही हैं। इनके पास पैसा भी है, पावर भी है, सिस्टम भी है। तो फिर केवल पॉलिटिक्स होगी, न्याय नहीं होगा। क्या सच था मुझे नहीं लगता कभी बाहर आएगा। आप में से जो भी लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं, आप अपनी राय बताइए। मुझे अब कोई उम्मीद जती नहीं है। जैसे ही मुझे ये पता लगा सुशांत के मामले में सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट लगाई, उसकी टाइमिंग सोचते ही मेरे दिमाग में खनक हो गई कि इसका मतलब किसी ने इशारा किया कि भैया आप इसे क्लोज करो, ताकि हम इस रिपोर्ट के आधार पर अब दिशा सालियान वाली मौत की जो एप्लीकेशन है उस दिन सुनवाई होगी 3 अप्रैल को, तो हम कह सकेंगे देखो जी झूठ कहानी बनाते हैं सब लोग, ये सब फर्जी कहानियां हैं, पुलिस ने ये रिपोर्ट लगा दी है और इसमें भी सीबीआई को कुछ नहीं मिलना है, आप इसको सीबीआई को ट्रांसफर ही मत करो, एप्लीकेशन रिजेक्ट। यही मुझे लगता है 3 अप्रैल को होने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को इतना तो शेयर जरूर करें कि ये हर उस व्यक्ति तक जाए जो सिस्टम को अब कुछ समझ नहीं रहे हैं और उन्होंने अपने पैर की जूती जैसा समझा हुआ है और मन मर्जी से इस सिस्टम को चला रहे हैं, न्यायपालिका को चला रहे हैं, पूरे इस न्याय तंत्र को चला रहे हैं। आम आदमी क्या सोचता है कमेंट में जरूर बताएं। वंदे मातरम।